बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी सहर हाज़िर है इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे बड़े आबाओ अजदाद अपनी ज़मीनों में हल चलाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते थे। आज हम आपको दिखाएंगे कि बैलों की मदद से ज़मीन में हल कैसे चलाया जाता था। चलिए आए देखते हैं। जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस खेत में जहां बैलों की मदद से हल चलाया जा रहा है। आपको स्क्रीन पे बैलों की जोड़ी नज़र आ रही है और वो खेत भी जिसमें हल चलाया जा रहा है। ये चावल बासमती का खूबसूरत खेत बिल्कुल पका हुआ, अभी थोड़े दिनों में इसकी कटाई हो जाएगी। ये हर साइड पे चावल बासमती पक चुका है। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बैलों की मदद से ये भाई हल चला रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी हल एक खुद अपनी तकनीक से स्पेशल किस्म की बनवाई है। पहले 2 बैलों में एक हल काम करती थी। इस भाई ने स्पेशल हल बनवाई है, इसमें 3 फालें और एक वक्त में 6 बैलों का काम कर रही है। तो बड़ी ही मज़ेदार हल है, बड़ी ही आसानी से ये चल रही है और इसके अंदर गेज लगी हुई है। इसको कम करना हो, ज़्यादा करना हो तो वो भी तकनीक इसके अंदर है। और पहले जो एक हल होती थी वो किसान को पकड़ के चलना पड़ता था और स्पीड भी थोड़ी सी कम होती थी। तो इसको पकड़ना नहीं पड़ता और किसान को थकावट भी बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं बेहतरीन अंदाज से 2 पहिए लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बैल चलते हुए अभी इन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, हल चला लिया है। अभी ये इसी खेत में इन बैलों की मदद से सुहागा लगाएंगे, जिससे ये ज़मीन हमवार हो जाएगी। बिल्कुल मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले हैं ये टूट जाएंगे और इसमें फिर पानी लगाएंगे। पानी लगा के बरसीम शटाला इसकी काश्त करेंगे और बहुत अच्छी फसल होगी इंशाल्लाह। तो अभी भाई हल को बैलों से लैदा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह वो गेज को कम ज़्यादा करके ये हल लैदा कर रहे हैं ताकि ज़मीन से इसकी जो फाले हैं वो ऊपर उठ जाएं। ये इन्होंने हल लैदा कर ली है और ज़मीन इसमें जो फाले हैं वो आप देख सकते हैं कि ऊपर उठ गए हैं। सारा वज़न जो पहिए लगे हुए हैं उनके ऊपर आ गया है। अभी एक हल आगे है, 2 पीछे हैं। बड़ी आसानी से इन्होंने बाहर निकाल दी है। अभी सुहागा लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि सुहागा भी काफ़ी हल्का है, तो ट्रैक्टर के मुकाबले में बहुत ही हल्का है। ट्रैक्टर का सुहागा तकरीबन इससे 5 गुना बड़ा वज़नी सुहागा होता है। जिधर उसने एक चक्कर आना है इसको तकरीबन 3-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यह भी भाई ने पीछे बांध दिया है। बड़ी ही खूबसूरत बैलों की जोड़ी इस दौर में। ये चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और ढूंढने से भी नहीं मिलती, लेकिन इस भाई ने अपने बड़ों की निशानी को ज़िंदा रखा हुआ है और ये काम कर रहे हैं। एक साइड से सुहागा बांध लिया है, दूसरी साइड से अभी भाई बांधेंगे। जो लेफ़्ट साइड पे बैल है उसके लेफ़्ट साइड पे, ये बाहर वाली साइड पे
बांधेंगे। अभी देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। दोस्तों, ये जो बैल काम कर रहे हैं, इनकी एक मखसूस ज़ुबान है। वो अपने मालिक की ज़ुबान समझते हैं। उनको पता है कि मालिक हमें क्या कह रहा है और मालिक को ही पता है कि मैंने इनको क्या कहना है। हाँ जी, तो दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है कि अपना बैलों ने काम शुरू कर दिया है, स्वागात शुरू कर दिया है। और थोड़ा सा इसका वज़न हल्का है, इसलिए भाई भी उसके ऊपर खड़े हैं और एक बच्चा और उन्होंने साथ बिठा लिया है ताकि मिट्टी टूट जाए। काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी चाल है। ज़बरदस्त। एक वक्त ऐसा था कि हर घर में एक बैलों की जोड़ी होती थी और अपनी ज़मीन अपने ही बैलों से काश्त करते थे। जी तो दोस्तों, आपने देखा कि पुराने वक्तों में ज़मीनों में हल चलाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता था। तो आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी कोताहियाँ हमें बताएं ताकि हम आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी वीडियो पेश कर सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफिज़।